स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जी हमारी एक सेकेंड बाइनरी फाइल को। किसको? बाइनरी फाइल को। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पीजीटी कंप्यूटर साइंस केवीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके और आपका सिलेबस ध्यान में रख करके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आई थिंक ये हमारी 15वीं क्लास है ना। तो अगर आपने पहली क्लास से लेकर के अभी तक क्वेश्चंस देखे होंगे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। इवन मैंने ऑल दो काउंट भी नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से देखा होगा तो आपने ये चीज़ पाई होगी कि मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए हैं, मैंने आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स काइंड के क्वेश्चन दिए हैं, फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन है। मतलब सारा जो मटेरियल है ना एक प्रोग्रामिंग के अंदर का, वो सारा मैंने क्वेश्चंस के अंदर पुट किया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी 11th-12th के बच्चे को यहाँ पर बोल रही हूँ और वो जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे सुन करके ओके कूल है, चिल है, आगे पढ़ रहा है। आप सभी एक टीचर बनने वाले हैं, है ना, या फिर आप में से बहुत सारे टीचर ही होंगे और फिर मेरा लेक्चर यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये जो वर्डिंग मैं बोल रही हूँ आप बखूबी इसको समझ रहे होंगे अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखा होगा कि यार क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, है ना। तो बहुत सारी रिसर्च इसके पीछे हुई है, बहुत सारी रातें हैं जो जागे हैं और उसके बाद में ये क्वेश्चंस को तैयार किया है। मतलब इसमें हर लेवल को रखने की कोशिश करी गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में हर चीज़ टफ आएगी, क्योंकि अगर आप किसी भी दुनिया के एग्जाम को ले लें तो उसमें सारी चीज़ें ही टफ नहीं होती हैं, उसमें हर लेवल की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही मैंने अपनी हर क्लास के हर क्वेश्चन के अंदर पूरी कोशिश की है। तो कहीं मैंने आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वाली क्लास दी है, कहीं मैंने आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन है, कहीं मिक्सअप क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ों की जो वैरायटी है आपको मेरे क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगी। एंड बिल्कुल हम लोग इसको स्टॉप नहीं करने वाले हैं। अभी आपके पास में बहुत बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, मतलब लंबे लंबे का इन द सेंस कि इट डजंट मीन कि हम लंबे कुछ लेंथ की बात कर रहे हैं। हम मतलब कहने का कि हम बहुत दूर तक जाएंगे इन क्वेश्चंस वाली सीरीज़ को लेकर के। एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ आपकी वजह से ही ये जो कॉन्फिडेंस है अंदर से जागा है कि येस हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। और येस ऐसे प्यार देते रहना और दोस्तों के साथ में शेयर करना। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाइनरी फाइल को यहाँ पर। ओके, बाइनरी फाइल का अगर आप लोगों ने देखना है कि हम पहली बार कर रहे हैं, हमें नहीं पता है बाइनरी फाइल के बारे में, हमने पाइथन को इतना नहीं डीप से पढ़ा है, हमें सिर्फ बेसिक्स चीज़ें आती हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल पर जाइए और यहाँ पर ना सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाइथन के अंदर बाइनरी फाइल को लेकर के। मेरे ख्याल से एक तो रह रहा है आपके पास अपडेट का, ठीक है। अगर वो यहाँ पर नहीं है, हम लोगों ने पिकल मॉड्यूल है और अपडेट का एक लेक्चर है और एक और लेक्चर है जो बचा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक है बाइनरी फाइल के अंदर का। अपडेट का तो ध्यान में है। तो ये बस 2 टॉपिक आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन ये 9 के 9 जो लेक्चर हैं, 9 में से भी अगर एक कम कर दे क्योंकि एक सिलेबस के लिए है ना, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों के पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कोई भी चीज़ ना इधर है ना उधर है, ना ही सिलेबस के अंदर है और वो मैंने यहाँ नहीं कराई है। तो नहीं कराई वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी है। तो एक बार मैं 2 लेक्चर कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आपको इसको कंबाइन करके दे दूंगी। तो तब तक के लिए आप यहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। मैंने टेक्स्ट फाइल भी बता दिया है, बाइनरी फाइल भी, CSV कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और CSV यकीन मानिए 1 आवर की क्लास है, ठीक है। 1 घंटे की क्लास में आप सारा CSV सीख जाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नों के साथ में। आपको बता दिया कि आप कहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट आर दी बाइनरी फाइल्स विद रेफरेंस टू डेटा फाइल हैंडलिंग रिटन इन एस्काई कोड। अगर ये ऑप्शन टेक्स्ट फाइल के सेंस में होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, टेक्स्ट फाइल में यूज होता है। कन्वर्टेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर इनटू मशीन कोड, नहीं, ये भी टेक्स्ट फाइल के सेंस में यूज होगा। लेकिन अगर बाइनरी फाइल की बात करेंगे, इट रिटर्न टू अस इन रॉ विद नो ट्रांसलेशन एंड और नो स्पेसिफिक एनकोडिंग। देखिए बाइनरी फाइल के अंदर जब हमने डेटा को डाला और जब हम उसको देखते हैं ना उस डेटा को, तो वो हमें उसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है या दिखाता है जिस फॉर्म में वो एक्चुअल में मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा C यहाँ पर है जो बाइनरी, मतलब जो हमारे थ्रू अंडरस्टैंड नहीं हो सकती लैंग्वेज, है ना। तो बाइनरी फाइल के अंदर भी जो भी डेटा होगा वो हम समझ नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ये ज़्यादा सिक्योर है और फास्ट भी काम करती है, बिकॉज इसमें कोई ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर बीच में नहीं होता है कन्वर्जन के लिए, राइट। इसलिए ज़्यादा फास्ट भी है, सिक्योर भी है, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ठीक है। विच मॉड्यूल इज़ यूज्ड विद बाइनरी फाइल्स। देखिए हम अगर पाइथन की बात करें और आपके 12th कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात करें, तो आप लोग बाइनरी फाइल से जब डेटा को आपने राइट और रीड करना होता है, तब आपका पिकल मॉड्यूल है जिसको आप यूज़ कर रहे होंगे। किसको? पिकल को। जब आपने डेटा को राइट करना है तो इसके अंदर एक फंक्शन यूज़ होगा विच इज़ डम फंक्शन। इसके अंदर रीडिंग के लिए एक फंक्शन यूज़ होगा विच इज़ लोड फंक्शन, ठीक है।
राइट ओके। कहता है कि विच स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पिकलिंग। देखिए क्या चीज़ है, पिकलिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, जस्ट वेट करना। टर्म यूज होंगी पिकलिंग, अनपिकलिंग, बस इसको आपको याद रखना है। ये क्या है मैं समझाती हूँ। हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज़ करेंगे पिकलिंग और अनपिकलिंग करने के लिए। अब देखो एक फाइल है, फाइल के अंदर ऑफ कोर्स डेटा राइट होगा या रीड होगा, उसके अलावा क्या ही तो करेंगे हम फाइल के अंदर, है ना। कोई गाना थोड़ी ना गवा लेंगे फाइल से। फाइल रीडिंग और राइटिंग ही दो चीज़ें यूज़ होंगी। अब ऐसी बात है यहाँ पर कि अगर आप इसको गौर से देखोगे कि जब पिकलिंग टर्म यूज़ हो रही है ना, वो डम फंक्शन के साथ यूज़ हो रही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पाइथन का ऑब्जेक्ट, आपने लिस्ट ले लिया, आपने कोई डिक्शनरी ले ली, आपने कोई स्ट्रिंग ले ली, तो ये पाइथन का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया उस डेटा के साथ में। तो अब जब वो हमारा जो बाइनरी कोड है, बिट्स उसके अंदर जब कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ये डम फंक्शन के थ्रू हो रहा होगा, तो हम इसको क्या बोल रहे होंगे, हम लोग पिकलिंग बोल रहे होंगे। तो जब हम वापस से वाइस वर्सा कर रहे होंगे हमारे बाइनरी कोड से इनटू हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन, तो वो अनपिकल होगा, और वो किसके थ्रू हो रहा होगा, लोड फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब ये लोड फंक्शन और डम फंक्शन पिकल मॉड्यूल के अंदर के दोनों फंक्शंस हैं, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। ठीक है, अब जैसे इसको इजी भाषा में समझाने के लिए, पाइथन ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स हम राइट कर रहे हैं डेटा को, एंड द टर्म विच इज यूज्ड फॉर दिस दैट इज पिकलिंग, पिकलिंग। ठीक है, और वापस से जब हम लाना होता है तो हम अनपिकलिंग बोलते हैं, विच मीन्स कि हम रीड कर रहे हैं। तो राइटिंग के लिए वी यूज देयर डम फंक्शन DUMP। ठीक है, एंड फॉर रीडिंग दैट मीन्स अनपिकलिंग वी यूज हेयर लोड LOAD फंक्शन। ठीक है, तो डम फंक्शन दैट मीन्स पिकल और राइट। मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि झटके में हमें चीज़ें समझ में आ जाए। लोड, अनपिकलिंग, और विच मीन्स सिंपल भाषा में रीड कर रहे हैं हम अपने डेटा को। ठीक है, अब इसको ये जितने भी स्टेप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ लेक्चर के अंदर आपको बता रखी है, तो वॉच करिएगा उस लेक्चर को। ठीक है, आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा, राइट क्योंकि हर बार कोशिश यही की जाती है कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास में हैं तो मैं उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके लिए जो हमारा ऑप्शन था या पिकलिंग के लिए, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। अ प्रोसेस बाय विच पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू द बाइट स्ट्रीम। Dump function is used for pickling. We need to close the file after pickling. Yes. We need to close the file. जब भी हमने डेटा को राइट कर लिया, इवन इट इज़ बाइनरी फाइल, इट इज़ CSV फाइल, इट इज़ टेक्स्ट फाइल, हमें हमेशा उसको क्लोज करना होता है। ये वही चीज़ है कि यार तुमने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उसको बंद करोगे ना, है ना। AC चलाया तो उसको बंद करोगे, लाइट ऑन की तो उसको बंद करोगे, गैस ऑन किया तो उसको बंद करोगे। तो इट मीन्स कि जब हमारा काम हो जाए, हमने उसके अंदर डेटा डाल दिया है, तो वी नीड टू क्लोज द फाइल, राइट ओके। ये तीनों चीज़ें हो गई। चलिए अब कहता है कि द डैश मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल राइट्स द डेटा इनटू अ बाइनरी। देखिए राइट जब भी हम करेंगे तो हम DUMP फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट्स अ फंक्शन सो वी विल बी यूजिंग देयर पैराथिंसिस। ओके, तो कहता है कि हम क्या करेंगे मेथड, ओके रीडिंग के लिए तो मैंने कहा LOAD फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, लोड फंक्शन का यूज करेंगे जब हमें डेटा अनपिकल करना होगा। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पिकल मॉड्यूल इन डेटा फाइल हैंडलिंग। कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अभी बताते हैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन क्या है। इट प्रोवाइड टू मेथड्स डंप एंड लोड। तो देखिए सीरियलाइजेशन मतलब हम डंप की बात कर रहे हैं, डीसीरियलाइजेशन मतलब हम लोड की बात कर रहे हैं, दोनों A या B। इट प्रोवाइड टू मेथड सीक और टेल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा C ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक सेकंड मैं आपको सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन की भी एक डेफिनेशन दिखाती हूँ। डीसीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन को समझने के लिए हम इस पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं। तो ये मैंने इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि आप 1000 वेबसाइट्स को सर्च करो, तो मैंने 1000 वेबसाइट्स का ही यहाँ एक कंक्लूजन दिया है इस पेज के ऊपर। द पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बाइनरी प्रोटोकॉल फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। पिकलिंग का जो मेन फंडा है या मेन चीज़ है वो ये कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट स्ट्रीम। मतलब पाइथन का ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिस्ट का हो गया, स्ट्रिंग का हो गया, ट्यूपल हो गया,
कोई डिक्शनरी हो गया, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाइट स्ट्रीम के अंदर। तो ये पिकलिंग यहाँ पर एक टर्म है जो यूज में आता है। अनपिकलिंग कहता है कि इट इज इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर अ बाइट स्ट्रीम है ना जो, वो वापस से क्या होती है, कन्वर्टेड इनटू एन ऑब्जेक्ट हायरार्की, जैसे कि इस पूरे डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर बताया है। तो मतलब ये पाइथन का ऑब्जेक्ट है, पिकलिंग हो रहा है, जो अभी डायग्राम बताया था अनपिकलिंग हो रहा है। तो डंप फंक्शन, लोड फंक्शन इनको प्रोसेस करने के लिए यूज में आते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, पिकलिंग और अनपिकलिंग, ये जो दोनों टर्म है ना, इनके बारे में अगर बात कहें तो इनको सीरियलाइजेशन, मार्शलिंग और फ्लैटनिंग भी बोला गया है। ठीक है, तो इतने सारे नाम है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम पिकलिंग अनपिकलिंग टर्म्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, मार्शलिंग, फ्लैटनिंग, ये क्या चीज़ें हैं। आई होप मैंने इसको क्लियर किया होगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि वाइवा में बहुत बार बच्चे से पूछ लिया जाता है, और बच्चे से इस तरीके से भी पूछा जाता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपसे भी थ्योरी में ऐसा ही पूछा जाएगा, क्योंकि ऑल्दो सीबीटी एग्जाम है तो वी नीड नॉट टू राइट समथिंग, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना। ओके, तो चलिए अब वापस से हम बढ़ते हैं उस प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे यूज में आते हैं, मतलब दोनों को हम मतलब यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल के अंदर फॉर हमारे पिकलिंग एंड अनपिकलिंग के लिए। अब कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने ये कुछ लिखा है डंप, और इसमें आपने एक फाइल का ऑब्जेक्ट, ये है फाइल का ऑब्जेक्ट और ये है आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा है कि आपने एक लिस्ट 1 बना लिया। ठीक है, उसका नाम आपने कुछ भी दे दिया, इधर इट कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी अ डिक्शनरी, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ट्यूपल लिस्ट, किसी के अंदर से भी। अब कोई भी डेटा है ना जो आपका, आप उसको फाइल के अंदर डंप कर रहे हो, इट मीन्स टू से कि आप उसमें राइट कर रहे हो फाइल के अंदर, तो ये कहाँ पर राइट हो रहा है इस फाइल के अंदर, बस इसका ये मतलब है। अब आप इस चीज़ को इसके अंदर से ढूंढ लो, हम इसको पढ़ें तो कहता है कि ऑब्जेक्ट लिस्ट 1 इज बीइंग रिटन ऑन फाइल ओपनड विद द फाइल हैंडल एज फाइल 1। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरे वाला फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट लिस्ट 1 इज बीइंग रिटन, बिल्कुल ये हमारा जो है इसके अंदर हमने डेटा को लिखा होगा और हम फाइल 1 के अंदर उसको डाल रहे हैं, और वहीं से फिर हम दोबारा ओपन करके देखेंगे लोड वगैरह का यूज करके, है ना। इफ यू आर ओपनिंग अ फाइल, बाइनरी फाइल इन रीड मोड, देन द फाइल मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज व्हाट हैपन। देखिए, आर मोड की जब भी आप बात करेंगे ना, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, चाहे वो CSV हो, और चाहे वो टेक्स्ट फाइल ही क्यों ना हो, आपकी तीनों में से कोई भी फाइल है वो आपको एरर देगा ही देगा अगर आपने उसको आर मोड में ओपन किया और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो यू विल फाइंड हेयर एन एरर विच इज रन टाइम एरर, और उसका नाम होगा फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है, वाई वी आर यूजिंग ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, इट इज द रोल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, कहता है कि इट इन्वॉल्व्स राइटिंग एडिशनल कोड टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर। हम इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। कहता है कि इट प्रिवेंट्स प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, ये यस, ये परफेक्ट डेफिनेशन है इसके लिए। ठीक है, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जो ऐप है, वो अचानक से बीच में बंद ना हो जाए। अगले वाला पढ़ते क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ, और ये ऊपर वाला भी नॉट बैड है। दिस एरर हैंडलर एडिशनल कोड इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन है, तो हमारे तीनों को ही हम क्लिक कर रहे होंगे। व्हाट डू यू रीड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी, सॉरी नेक्स्ट हमारा है, कहता है हाउ डू यू रीड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल एंड आफ्टर लोडिंग डिस्प्ले द रिजल्ट ऑल्सो। ठीक है, हाउ डू यू रीड डेटा, रीडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा लोड फंक्शन, और लोड में क्या आता है, 1 पैरामीटर आता है इसके अंदर। तो क्या किया आपने, पिकल किया और आपने WB मोड नहीं, अगर आपको फाइल को रीड करना है तो यू नीड टू राइट देयर RB। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, एंड देयर हमने कोई पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया है। ओके, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, तो हमने ओपन कर लिया RB। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें हमने लोड का यूज़ किया ही नहीं। RB मोड में ओपन कर लिया, लोड कर लिया फाइल ऑब्जेक्ट को, और येस, क्लोज हो गया हमारी फाइल। राइट, ओके, अब कहता है कि चूज द करेक्ट कोड टू राइट 1 रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, मार्क्स है, इन बाइनरी फाइल नेम्ड बाइनरी डॉट डैट फाइल। ठीक है, डैट फाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल। ओके, सो इसको नहीं हम चूज करेंगे क्योंकि बिकॉज देयर इज नो पिकल मॉड्यूल। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ एक लिस्ट बना ली, पिकल मॉड्यूल कर लिया, और हमने उसको RB+ मोड है जो ओपन कर दिया।
ठीक है, आर बी प्लस में भी हम डेटा खैर राइट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करेगा ना, तो हमारा जो फाइल पॉइंटर होगा वो शुरू में होगा, तो इसमें आपका डेटा ओवरराइट हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम दूसरे वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में हमने फाइल को ओपन किया WB मोड के अंदर, एंड फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हमने ये डेटा डंप कर दिया। इसके अंदर भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, लिस्ट वैल्यू फाइल ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ डेटा है हमारे पास में। हाँ, इसमें ये गलती कर दी, हमने क्लोज्ड फंक्शन यूज़ कर दिया, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन। इसको मैं सही नहीं मानूंगी बिकॉज इसमें RB प्लस है, तो RB प्लस का मतलब है कि आपकी फाइल का पॉइंटर शुरू में होगा। ठीक है, तो जब भी आप कुछ लिखेंगे तो वो पुराना डेटा आपका ओवरराइट होता रहेगा, जिसमें कुछ पुराना भी होगा और नया भी होगा, है ना। तो हम RB नहीं करेंगे, हमें डेटा को राइट करना है तो वी विल बी यूजिंग ईदर WB, और अगर हमें अपेंड करना है तो हम यूज़ कर रहे होंगे AB। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम नंबरिंग दे देते हैं पहले 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, खाली लिस्ट ले लेते हैं, सुपर कूल। हम अपने एक लूप को चलाते हैं, लूप हमने चलाया है 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, ओके। फिर हम एक लिस्ट ले रहे हैं और लिस्ट में हम अपेंड कर रहे हैं कुछ डेटा, और कुछ डेटा कौन सा, ये हमारी लिस्ट वाला डेटा। अब सबसे पहले देखो कि आई के अंदर क्या आएगा, आई के अंदर 1 आएगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय जो नेम हमारी ये जो लिस्ट है उसका 1 नंबर लोकेशन का डेटा कौन सा है, सपन वाला। तो सपन वाला हमारी लिस्ट में अपेंड हो जाए, तो सपन का डेटा अपेंड हो गया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारी फाइल को ओपन कर रहे हैं और उसमें सपन का डेटा डंप कर रहे हैं, मतलब लिस्ट का डेटा FOUT हमारा जो ऑब्जेक्ट है फाइल का, उसमें डंप कर दिया। फिर वही डेटा हमने वापस से इसमें लोड भी करा लिया। अब हमारा लूप चलता है, देन हमारे पास 1 के बाद 2 आएगा, दैट मीन्स मुकेश, फिर हरीश, फिर नवल। ऐसे करते करते हमारी फाइल में डेटा डंप होता, मतलब इस लिस्ट में डेटा जुड़ता जाएगा और वो हम डंप करते जाएंगे और हम वो लोड भी कराते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि इसको हम हमारे जो है लूप के अंदर लिखने की बजाय हम इन दोनों लाइनों को वैसे बाहर भी लिख सकते थे अगर हम देखें तो। ठीक है, मतलब इसको अगर मैंने अंदर लिखा है तो अंदर क्या हो रहा है कि वो बार बार डंप हो रहा है और बार बार लोड हो रहा है। तो ऐसा करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, हम इन दोनों को बाहर भी वैसे लिख सकते थे, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी फाइल का डेटा बार बार देखो, पहले सपन हुआ, सपन के बाद मुकेश, सपन और मुकेश ये दोनों डंप हुए, लोड हुए, फिर मुकेश के बाद हरीश डंप हुआ, लोड हुआ। तो अगर हम इनको लूप के बाहर भी लिखते तो भी चलता, मतलब तो ज़्यादा सही रहता है कि एफिशिएंट प्रोग्राम, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट यू कैन डू, आप उनको सिंपली लूप से बाहर ले आते हैं ना। ठीक है, तो ये जिस भी चीज़ में मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है, तो यानी कि अगर आप बाहर भी रखोगे और अंदर भी रखोगे, बोथ आर इक्वल, सेम। बट इसमें एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि आपका लूप चल रहा है 1 से, और आप सपन से लेकर के नवल का डेटा अपेंड कर रहे हो एक लिस्ट में, और फिर आप डंप कर रहे हो अपनी फाइल में, फिर आपने लोड किया। तो एट द एंड आपके पास में क्या आएगा, आपके पास नवल आएगा, मुकेश नहीं, नहीं नवल नहीं, सॉरी सपन, सपन आएगा, मुकेश आएगा, हरीश आएगा और नवल आएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गाइस, समझ में आई चीज़? पहले तो देखो कि आपका लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, हमें इसी के बारे में बात करनी है। यहाँ पर आप बार बार डेटा अपेंड करे जा रहे हो, आपका डेटा वो जो अपेंड आपने किया वो आपका डंप हो गया यहाँ पर, फिर वो लोड हो गया, फिर आपने अगला डेटा को, क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो वो उसने सपन किया होगा अपने साथ में, तो मुकेश को भी कर लिया। अब मुकेश और सपन दोनों अपेंड हुए, फिर वो लोड हुए, फिर मुकेश, सपन, हरीश अपेंड हुए इस लिस्ट में, उनको जाकर के डंप किया, फिर उनको लोड किया, फिर मुकेश, सपन, मुकेश, हरीश और नवल का डेटा इसमें अपेंड, मतलब नवल का डेटा साथ में अपेंड हुआ, फिर इन चारों का डेटा डंप हुआ और उनको लोड करा लिया। ठीक है, तो ये किस्सा इसके अंदर बार बार दोहराया। तो मीन्स टू से कि अगर ये दोनों इसकी इंडेंटेशन से बाहर भी होते तो भी सेम आउटपुट आ रहा होता। ठीक है, अब चलिए अगले में देखते हैं। अगले में हमने कुछ नहीं किया, हमने शायद इसी का जो हमारा जो लूप है उसको हमने चेंज किया है कि वो किस तरीके से चलेगा। ठीक है, कहा -1 -6 एंड -1। देखिए, अब इसमें अगर -1 की बात करते तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पीछे जाना है, तो आपको नेगेटिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपने दे दिया, तो अब क्या होगा, नवल से लेकर के पीछे तक का सारा डेटा आएगा, तो ये प्रोसेस वही हो रही है। तो नवल, हरीश, मुकेश, सपन और उमेश कहाँ पर लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है। राइट, ओके। अब हम इसके अंदर चलते हैं। अब इसमें हमने क्या दे रखा है, हमारी एक लिस्ट है सुपर कूल। हमारा लूप देखिए कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5, लेकिन एक एक को छोड़ करके।
ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको रब ही ना कर दें। तो हमारे पास लूप में क्या आएगा, 1, 3 और 5। ठीक है, ओके। अब हमने लिस्ट में पहला डेटा अपेंड कर लिया, यानी कि मैंने लिस्ट के अंदर 1 को डाल दिया। प्लीज सिंगल कोट को इमेजिन कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। अगर आप WB में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, राइट ही कर रहे होंगे, विच मीन्स कि आप उसको डंप कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, डंप। ऑफ कोर्स पिकल मॉड्यूल यहाँ पर लगेगा, डंप। और क्या करना है जी लिस्ट 1। किस में करना है, किस में करना है जी, हमारी FOUT। पिछले वाला ही का सवाल था, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर है। ये नहीं होगा, ये हो सकता है ऊपर वाला, एंड ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारा यही ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर वाला ही सही है, नीचे वाला भी वैसे कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, पिकल डॉट लोड, और किसको लोड करा रहे होंगे, फिन को फिन को। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा यही आंसर हो रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन रहने दें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए पिकल मॉड्यूल किया और आपने एक लिस्ट ले लिया, सुपर कूल। और अभी आपने क्या किया है, RB मोड में फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, और आपका डेटा आपने सारा का सारा डंप करा दिया। नहीं तो देखिए एक चीज़ है ना, अगर आप यहाँ पर RB मोड में ओपन कर रहे हो तो हाउ यू कैन यूज देयर डंप फंक्शन, नहीं हो सकता ना। तो आपको यहाँ पर क्या है, नन ऑफ द अबव विद द ओपन मिक्स्ड। हाँ ओके, मैंने इसमें कुछ वो हेडिंग नहीं लिखा था, तो ऑफ कोर्स ऐसा करने से एरर आएगी। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ होना चाहिए था कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू राइट देयर RB। ठीक है, मैंने पीछे कहीं लिखा भी नहीं है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको दे करके जाते हैं ऑप्शंस, एंड आप इनको करिएगा। राइट, ठीक है, तो बाय बाय। अभी क्या है कि मैंने कम क्वेश्चन इसलिए भी कराए क्योंकि आपको लेवल पता चल गया होगा कि बाइनरी फाइल किस तरीके से आपको, मतलब आसान नहीं है, ये आसान है लेकिन इसमें झंझट बहुत ज़्यादा है फाइल के अंदर। मतलब एक बार अगर दिमाग में बैठ गई तो फिर बैठ गई। ठीक है, और इसलिए भी टफ होती है क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें जावा में नहीं की होती, हमने C++ में नहीं की होती। बाकी चीज़ें हम C++ जावा से मतलब कर लेते हैं, बट ये वाली सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नई होती हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े कम भी क्वेश्चन कराए हैं ताकि आप एक बार वो वीडियोस वॉच कर लो जिसमें आपका बाइनरी का बेस बन जाए। देन कल हम इसको और ज़्यादा है जो एक्सप्लोर करेंगे। वैसे खैर मैंने कम क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, अगर मैं काउंट करूँ CINE। हाँ, हमने काफ़ी क्वेश्चन आज भी कर लिए हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास से हम इसमें और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे 191 स्लाइड्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर दीजिएगा। ठीक है, सो बाय।